Hello class 8, how are you? I hope that you all are good at your home. We are taking your virtual classes due to COVID-19. In this, stay home, stay safe. We have studied in your last class about resources. We are studying about this. From that, after resource, what is resource? संसाधन क्या है? Anything that satisfies human needs is called a resource. जो भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, कोई भी चीज़ जो हमें हमारे संतृप्त कर दे, हमारी इच्छा को पूर्ण कर दे, हमें सेटिस्फाइज कर दे, वो रिसोर्स है या संसाधन है. हमें अब पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. वी आर गोइंग नाउ टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज में भी क्लासिफाइड, रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया है. नेचुरल एंड ह्यूमन मेड और मैन मेड. रिसोर्सेज को जो क्लासिफाइड किया गया है, तो इनमें नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड. रिसोर्सेज को हमने 3 भाग में क्लासिफाइड किया है. Resources like air, water, sunlight, minerals, forest and wildlife provided us by nature. कुछ चीज़ें हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर, लाइट, सनलाइट, फील्ड and so many things that we receive from nature that are called natural resources. Human beings and their qualities and abilities are called human resources. Human thing क्या है? हमारे सोचने की जो प्रवृत्ति है, हमारे सोचने का जो दिमाग है, माइंड से हम जो सोचते हैं और चीज़ों को अकॉर्डिंग टू आवर यूज़, अपने यूज़ के अनुसार चीज़ों को हम बदल लेते हैं, वो ह्यूमन होता है. ह्यूमन रिसोर्सेज. इम्प्रूविंग दिस क्वालिटीज इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. और ह्यूमन मेड, जैसे हमें ओर्स प्राप्त होते हैं नेचर से, आयरन और प्राप्त होता है, उसको हम अपनी यूज़ के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखना है कि व्हाट दैट्स आर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू. रिसोर्सेज किसमें क्लासिफाइड की गई हैं? नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड में. नेचुरल रिसोर्सेज, resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्राप्त होती हैं और उसमें हम ज़्यादा कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, दैट्स आर नोन एज द नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे एयर, सांस लेते हैं, इसमें कोई मॉडिफाई हम नहीं कर सकते. इसको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफाई क्या प्योर कर सकते हैं. अगर इम्प्योर एयर है तो उसको हम प्योर कर सकते हैं. सनलाइट में कोई मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते. फील्ड में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं. वाटर हमें मिलता है, वाटर में भी कुछ ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते हम. उसको अगर इम्प्योर है, वाटर इज इम्प्योर, देन वी कैन प्योर इट. हम उसे केवल शुद्ध कर सकते हैं. तो द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. ये सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. मेनी ऑफ दिच, हम में से कई लोग रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. जो रिसोर्स हैं ये फ्री गिफ्ट है नेचर के, एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, और इनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं. इन सम केसेस, कुछ केसेस में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में भी नीडेड. कुछ जो ओर्स हमें प्राप्त होते हैं उनको हम टेक्नोलॉजी और टूल्स की मदद से कन्वर्ट करते हैं. वी कन्वर्ट दैट ऑल थिंग्स. तो इन सारी चीज़ों को हम कैन बी यूज डायरेक्टली. इन सम टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन बेस्ट पॉसिबल वे. नेचुरल रिसोर्स को हम अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. ये कई सारे ग्रुप्स में अलग अलग क्लासिफाइड की गई नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट. क्या लेवल है डेवलपमेंट का, एंड यूज़, उनका यूज़ क्या है, ओरिजिन, कहाँ से वो हमें प्राप्त होती हैं, स्टॉक, उनका स्टॉक कितना है, कितना हमारे पास अवेलेबल है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ ये उपलब्ध हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट के आधार पे, एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. रिसोर्सेज को 2 भागों में बांटा गया है, एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स. व्हाट इज एक्चुअल रिसोर्स? Actual resources are those resources
एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं हुज क्वांटिटी इज़ नोन, जिसकी क्वांटिटी हमें पता है कि कितनी हमारे पास अवेलेबल है। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट, और ये रिसोर्सेज आज की डेट में यूज़ की जाती हैं। द रिच डिपॉजिट्स ऑफ द कोल इन रूहर रीजन ऑफ जर्मनी, रूहर रीजन में जो कोयला उपलब्ध है, एंड पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, द डार्क सॉइल्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र आर ऑल एक्चुअल रिसोर्सेज। ये सारे एक्चुअल रिसोर्सेज हैं, इनकी क्वांटिटी हमें पता है कितना है और कैसे हमें यूज़ करना है। इफ़ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम देन टेक्स्ट योर मैसेज, वी विल रिवर्ट यू सोन। पोटेंशियल रिसोर्सेज, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में। आर दोज, ये वो हैं हुज इंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन, जिसकी क्वांटिटी के बारे में हमें पता नहीं है। रिसोर्सेज तो हैं बट ये कितनी है, कहाँ कहाँ है, ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं है। एंड दिस आर नॉट बीइंग यूज्ड एट, और ये यूज नहीं की जाती हैं प्रेजेंट, आज की डेट में इसका यूज़ भी नहीं करते हैं। दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर, ये जो रिसोर्सेज हैं ये फ्यूचर में हमारी अपकमिंग जनरेशन यूज़ करेंगी। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट में नॉट बी एडवांस इनफ टू ईजिली यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज। आज के डेट में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे हम इजली इन रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकते, हम एबल नहीं हैं कि इन रिसोर्सेज को हम यूज़ कर पाएँ। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स, जो यूरेनियम है लद्दाख में पाया जाता है, ये एग्जाम्पल है पोटेंशियल रिसोर्स का। दैट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर, ये फ्यूचर में यूज होगा। हाई स्पीड विंड्स वर अ पोटेंशियल रिसोर्स, हाई विंड्स जो हैं, हाई स्पीड विंड्स, ये भी पोटेंशियल रिसोर्स हैं। 200 ईयर्स अगो, ये कब थी? 200 ईयर्स अगो जो हाई, जो तेज़ हवाएं बहती हैं, ये पोटेंशियल रिसोर्स थी। टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स, और आज ये एक्चुअल रिसोर्स हैं। एंड विंड फॉर्म्स जनरेट एनर्जी, और विंड फॉर्म्स को बना दिया गया है जिसको पवन चक्की भी कहते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा विंड्स एनर्जी का सबसे ज़्यादा यूज़ नीदरलैंड में किया जाता है। एंड विंड फॉर्म्स जनरेट एनर्जी वी यूजिंग विंड मिल्स, विंड मिल्स का यूज़ से ये एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। एंड लाइक इन नीदरलैंड्स यू विल फाइंड सम इन द नागरकोइल इन तमिलनाडु, और विंड मिल्स जो हैं भारत में भी कुछ तमिलनाडु के हिस्से में नागरकोइल में लगाए गए हैं। एंड ऑन द गुजरात वेस्ट, गुजरात वेस्ट पे लगाए गए हैं। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पे रिसोर्सेज कैन बी, रिसोर्स दो भागों में है, वन इज़ एबायोटिक एंड सेकेंड इज़ बायोटिक। एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग, एबायोटिक रिसोर्स जो हैं वो नॉन लिविंग हैं, वाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग, बायोटिक रिसोर्सेज वो है जो लिविंग हैं। सॉइल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स आर एबायोटिक, सॉइल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स ये एबायोटिक हैं, बट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज, नेचुरल रिसोर्सेज को ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। व्हाट आर द रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज, ये वो रिसोर्स हैं विच गेट रिन्यूड और रिप्लेन्स क्विकली, जिनको आसानी से हम बना लेते हैं, वो चीज़ें आसानी से हमें उपलब्ध हो जाती हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज, इनमें से कुछ जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अनलिमिटेड हैं, और इनको हम अफेक्ट नहीं कर सकते, मानव जो है इनको अफेक्ट नहीं कर सकता। सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी। यट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लाइक कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक, इनका स्टॉक जो है ये अफेक्ट हो सकता है। वाटर सिम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर दिखता तो है अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स बट है नहीं। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, शॉर्ट होता है, पानी कम ही होता जा रही है, ज़मीन के नीचे जो वाटर लेवल है वो कम होता जा रहा है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। तो ये बताता है कि वो भी वाटर का भी लिमिटेड है, अगर हम सही से यूज़ नहीं करेंगे तो वो भी एक दिन आएगा ऐसा कि वाटर ख़त्म हो जाएगा। इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे, वाटर क्या है, विश्व के कई हिस्सों में बहुत बड़ी समस्या है पानी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, ये वो है जिनका एक लिमिटेड स्टॉक है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, और एक बार इस स्टॉक को हमने ख़त्म कर दिया, इट में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और ये फिर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेगा उसको बनने में,
टू बी रिन्यूड आर रिप्लेनिश्ड, उसको बनने में ये 1000 साल लेगा। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस, और ये पीरियड जो है हमारा जो लाइफ स्पेंस है 100 ईयर्स उससे बहुत ज़्यादा है। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल, और इस तरह के जो रिसोर्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल कहे जाते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉन रिन्यूएबल के। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज के जो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है। दैट आर यूबिक्विटस आर लोकलाइज्ड, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, वो रिसोर्स जो हर जगह पाई जाती हैं। लाइक द एयर वी ब्रीथ, जैसे हवा है जिससे हम सांस लेते हैं। आर यूबिक्विटस बट दोज विच आर फाउंड ओनली, बट कुछ हैं जो कुछ जगहों पे पाए जाते हैं। सर्टन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड लाइक कॉपर एंड आयरन ओर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिपेंड करता है कि ये कैसे पाए जाते हैं। उसके कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, किस जगह पे पाई जाती है, किस तरह के क्लाइमेट में पाई जाती है, और कितनी ऊंचाई पे पाई जाती है या कितनी गहराई पे पाई जाती है, ये सारी चीज़ें हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है, क्योंकि हर जगह का क्लाइमेट जो है एक दूसरे जगह क्लाइमेट से डिफर है, वो अलग है, इसलिए ये अलग अलग फैले हुए हैं। आफ्टर दैट ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, व्हाट आर द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज? सम टाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। कभी कभी क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसको अगर ह्यूमन बॉडी चेंज नहीं करे यूज़फुल में, तो वो रिसोर्सेज किसी काम की नहीं हैं। तो वो कब होती हैं ओरिजिनल फॉर्म में? जब वो चेंज की जाती हैं, बदली जाती हैं। आयरन वॉज नॉट अ रिसोर्स, आयरन क्या है? रिसोर्स नहीं है। अनटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट, आयरन ओर जो है वो रिसोर्स नहीं है जब तक उसमें से हम आयरन निकालने की कला नहीं जानते थे। व्हेन वी लर्न दैट हाउ वी कैन डिफर आयरन फ्रॉम आयरन ओर, देन दैट आयरन इज़ अ रिसोर्स, उसके बाद से आयरन रिसोर्स हो गया। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं बिल्डिंग बनाने में। ब्रिजेस, रोड्स, मैसनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिनको ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, दैट्स ऑल आर ह्यूमन मेड रिसोर्स, बिकॉज वी हैव डिस्कवर्ड दैट ऑल थिंग्स, दैट इज़ नॉट डिस्कवर्ड बाई एनी समवन और बाई नेचुरली। वी हैव जस्ट done many experiments to get that technology. तो every technology is a human made resource, जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं। सो पीपल लाइक अस नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाने में। सेड मोना नोडिंग इज अंडरस्टैंडिंग, यस सेड राजू। ह्यूमन रिसोर्सेज, we are now going to talk about human resources. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do us. हम जो ह्यूमन हैं यहाँ नेचर में तो उसको मिले हुए हैं, रिसोर्सेज मिले हुए हैं, लेकिन कुछ रिसोर्सेज हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। हम उन रिसोर्सेज को अपने हिसाब से, you know that the रिसोर्स, एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज, रिसोर्स की जो डिफिनेशन है वो क्या है? एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड अ रिसोर्स, जो भी हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाइड कर दे वो रिसोर्स है। तो जो रिसोर्स हमें नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं तो उनको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनको कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में, और वो स्पेशल रिसोर्स हो जाते हैं। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, पीपल क्या है? ये ह्यूमन रिसोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, और जो लोग एजुकेटेड होते हैं, हेल्दी होते हैं, वो वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं। जो अनएजुकेटेड होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, वो हमारे लिए वेस्ट होते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और इम्प्रूव करना क्वालिटी, जो भी पीपल हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें एजुकेट करना और दूसरी चीज़ों को सिखाना, ये चीज़ें हम सिखाते हैं ताकि वो अपने माइंड का यूज़ ज़्यादा कर सकें।
वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकें, और इस प्रोग्राम को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेक्स्ट योर मैसेज, वी विल रिवर्ट यू सून। थैंक यू।